नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में बुधवार अखिल कर्नाटक कुड़वा महासंघ बीएम कोरमा कोरवा कोरचा समुदाय का संघ जिला इकाई बीदर की ओर से आयोजित की गई प्रेस मीट। रायचूर हवाई अड्डे के लिए केंद्र सरकार की हरी झंडी, मंत्री एनएस बोसराजू ने कही यह बात। वायनाड से उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने नामांकन पत्र भरा, रोड शो का भी किया गया आयोजन। आप मेरी बहन का ध्यान रखना, वो आपके लिए जान लगा देगी। राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों से मांगा प्रियंका के लिए वोट। लॉरेंस बिश्नोई की अगली लिस्ट में राहुल गांधी और असद ओवैसी का नाम, जान से मारने की धमकी केस दर्ज। यूपी में दिवाली से पहले योगी सरकार का तोहफा, कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। अब समाचार विस्तार से। बीदर के पत्रिका भवन में बुधवार 23 अक्टूबर को अखिल कर्नाटक कुड़वा महासंघ बीएम कोरमा कोरवा कोरचा समुदाय का संघ जिला इकाई की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें इस संगठन के अध्यक्ष रविन्द्र बनगे, तालुका अध्यक्ष बाबू कोरवा, सूर्यकांत कमठाना, जिला सेक्रेटरी रघुनाथ कोरवा, रामो नवाद, रवि कुमार कोनसारा के अलावा अन्य उपस्थित थे। कैबिनेट बैठक में अप्रमाणित और अतार्किक आंकड़ों के आधार पर आंतरिक आरक्षण के वर्गीकरण को खारिज करने और कांतराज आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। इस संबंध में कुड़वा महासंघ की रघुनाथ कोरवा, बाबू नागप्पा और पदाधिकारियों ने केपी न्यूज से बात कर जानकारी दी। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। बीदर के आईबी में बुधवार 23 अक्टूबर को जांबा युवा सेना की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें 24 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:30 पर चन्नबसवा पट्टादेवरू थिएटर बीदर में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में बताया गया। इस अवसर पर प्रतिष्ठित डॉक्टरों द्वारा हड्डी, दांत, आंख, बीपी, शुगर, हृदय रोग आदि बीमारियों के लिए उचित तपासना शिविर आयोजित किया जाएगा। ऐसे शोषित लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए समाज के कई लोग और कन्नड़ अभिनेता चेतन भी शामिल होंगे। इस प्रेस मीट में जांबा युवा सेना के जिला अध्यक्ष पीटर और संस्थापक और राज्य अध्यक्ष और नेता उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। सीपी योगेश्वर का कांग्रेस में शामिल होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जेडीएस की युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष निखिल कुमार स्वामी ने कहा कि जब उन्होंने विधान परिषद सीट से इस्तीफा दिया था तब भी उम्मीद थी। आज जेपी नगर स्थित अपने आवास के पास पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने दौरा करने को कहा तो मैं वहां जा रहा हूं। मौजूदा राजनीति पर नजर डाले तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के निशाने पर कुमार स्वामी है। हम चर्चा करेंगे और तय करेंगे कि चन्नपट्टनम के लिए उम्मीदवार कौन है। उन्होंने कहा कि एनडीए की बैठक से ही उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। अनुसुईया मंजुनाथ के उम्मीदवार बनने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए निखिल ने सिर्फ इतना कहा कि इंतजार करें और देखें। कई दिनों से अधर में लटके रायचूर एयरपोर्ट को आखिरकार केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई है। लघु सिंचाई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एनएस बोसराजू ने कहा कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री से कई बार हुई चर्चा में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने एयरपोर्ट को केंद्र से हरी झंडी मिलने के बारे में प्रेस बयान देते हुए कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने रायचूर में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए काफी प्रयास किए थे। साथ ही बजट में भी इसका जिक्र किया गया। सीएम सिद्धरामैया ने इस संबंध में विशेष ध्यान रखा और केंद्र सरकार के साथ समन्वय किया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार रायचूर शहर में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। इसके बाद कर्नाटक राज्य औद्योगिकी और बुनियादी ढांचा विकास निगम द्वारा अवकाश प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्योग एवं बुनियादी ढांचा मंत्री एमबी पाटिल और रायचूर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर श्याम प्रकाश पाटिल ने भी विशेष जोर दिया। हैदराबाद शहर के गोशामहल चाकनावाड़ी इलाके में नहर पर पानी बनी सड़क अचानक जमीन में धंस गई। यह घटना मंगलवार रात को हुई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। सौभाग्य से घटना के दौरान कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ, क्योंकि रात के दौरान यातायात की कमी के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नहर काफी प्राचीन है और इसके हालात को देखते हुए सड़क का बनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि करीब 200 मीटर की दूरी पर ऐसी ही एक सड़क पहले ही समतल की जा चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के अधिकारी इसके वास्तविक कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर
अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए PRP और GFC थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी MBBS MD, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले PRP थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड से उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने नामांकन फाइल करने से पहले वायनाड में एक रोड शो का भी आयोजन किया था। इस दौरान उनके साथ उनके भाई और लोकसभा सांसद राहुल गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रहे। कांग्रेस महासचिव और वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पिछले 35 सालों से मैं अलग अलग चुनाव के लिए प्रचार कर रही हूँ। यह पहली बार है जब मैं आपके समर्थन की मांग अपने लिए कर रही हूँ। यह एक बहुत ही अलग एहसास है। मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे वायनाड से उम्मीदवार बनने का सौभाग्य दिया। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वायनाड सीट से इस्तीफे के बाद खाली सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा है। उनकी उम्मीदवारी पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप ने खुशी जताई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ मां सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी थे। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी बड़े मार्जिन से जीतेंगी। वायनाड लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करके अपनी चुनावी पारी का आगाज किया और इस मौके पर कहा कि उनके पास राजनीति में 35 साल का अनुभव है, क्योंकि वह 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ 17 साल की उम्र में पहली बार चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हुई थी। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले कलपेट्टा में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ चुनाव प्रचार में शामिल हुई थी। उसके बाद से 35 वर्षों में उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी, अपने भाई राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सहयोगियों के लिए प्रचार किया है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी प्रियंका गांधी ने पहली बार जनता के बीच जाकर अपने लिए वोट मांगा। इस दौरान उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं पहली बार 35 साल में अपने लिए सपोर्टर मांगने आई हूं। मुझे चांस दीजिए, आपको पहचान दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। वहीं प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि जब हम छोटे थे तो मैं और मेरी बहन हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखते थे। जब मेरे पापा नहीं थे तो मेरी बहन ही थी जिसने मेरी मां का ध्यान रखा था। मेरी बहन अपनी फैमिली के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकती है। आप उसकी फैमिली हो। मुझे आपसे वायनाड के लोगों से एक फेवर चाहिए। आप लोग मेरी बहन का ध्यान रखना। वो अपनी पूरी जान लगा देगी आपका ध्यान रखने के लिए। वहीं प्रियंका गांधी ने वायनाड आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि आपको पहचान दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। आपदा में सभी ने बहुत साथ दिया है। मैं आपके परिवार का सदस्य बनने आई हूँ। मेरे भाई राहुल गांधी ने 8000 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। ये हमारी वैल्यूज है। मुझे जरूर बताएं कि आप लोग यहाँ किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मैं आपके घर तक आऊंगी आपकी समस्या जानने के लिए। यह मेरी नई शुरुआत है और आप मेरे मार्गदर्शक हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद देश में एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम चर्चा में है। इस बीच कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो के साथ धमकी दी गई है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर वाराणसी के सिगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एनएसयूआई ने सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस पोस्ट में राहुल गांधी के साथ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी ऐसी बात कही गई है। एनएसयूआई से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ऋषभ पांडे ने मीडिया को बताया कि
बुद्धादित्य मोहंती नामक एक यूजर ने सोशल मीडिया पर वायनाड के सांसद राहुल गांधी को लेकर एक पोस्ट किया गया, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई के फोटो के साथ साथ उसका महिमा मंडन किया गया। एनएसयूआई ने कहा कि राहुल गांधी हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं और इस स्थिति में वह देश की सबसे बड़ी उम्मीद है। हम उनके खिलाफ ऐसी सोच को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग है कि इस आपराधिक सोच वाली मानसिकता के व्यक्ति पर जल्द एफआईआर दर्ज किया जाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी समस्या के बीच अब लोगों को पार्किंग के लिए ज्यादा पॉकेट ढीली करनी पड़ेगी। बढ़ते वायु प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी ने पार्किंग शुल्क को बढ़ा दिया है। एनडीएमसी ने लुटियंस दिल्ली क्षेत्र में अपने पार्किंग शुल्क को दोगुना करने का फैसला किया है, ताकि लोग अपनी गाड़ी छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP का दूसरा चरण लगा दिया गया है। एनडीएमसी के अपने आदेश में कहा, जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ग्रैप के दूसरे चरण लागू रहने तक एनडीएमसी द्वारा प्रबंधित पार्किंग के लिए पार्किंग शुल्क ऑफ रोड इंडोर को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सड़क पर पार्किंग स्थलों और पार्किंग के लिए मासिक पास धारकों के लिए शुल्क में वृद्धि लागू नहीं की जाएगी। एनडीएमसी ने आदेश के लिए तत्काल प्रभाव से सख्त अनुपालन का निर्देश दिया है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि दिवाली के मौके पर पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्रावधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राज्य के विभागों के कार्य प्रभारित अधिष्ठान के कर्मचारियों व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। इसे लेकर सीएम योगी के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट भी किया है। यूपी सरकार ने सीएम योगी के एक्स हैंडल से बोनस दिए जाने का ऐलान किया। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्रावधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राज्य के विभागों के कार्य प्रभारित अधिष्ठान के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 के लिए बोनस प्रदान करने का सहर्ष निर्णय लिया है। स्पेस इंडस्ट्री से एक सैटेलाइट के ऑर्बिट में टूटकर गिर जाने की खबर सामने आई है। बता दें कि इस सैटेलाइट को बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया था। जलोपनिक ने जानकारी दी है कि बोइंग के द्वारा बनाया गया एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्बिट में रहते हुए टूटकर गिर गया। इंटरसाइट के मुताबिक 19 अक्टूबर शनिवार को किसी विसंगति के कारण यह घटना घटी। इसके 33 सैटेलाइट ने काम करना बंद कर दिया था। इंटेलसाइट ने अपने एक बयान में कहा है, हम इस मामले में प्राप्त डेटा और ऑब्जर्वेशंस के निरीक्षण के लिए सैटेलाइट निर्माता बोइंग और सरकारी एजेंसियों के साथ परस्पर मिलजुल कर काम कर रहे हैं। सैटेलाइट में हुई विसंगति के कारण का पता लगाने के लिए एक समीक्षा बोर्ड का गठन किया गया है। आगे कहा गया है कि हम विसंगति के सामने आने के बाद ही इंटेलसाइट प्रभावित ग्राहक और पार्टनरों के साथ सक्रिय रूप से बात कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार।
बीदर में बुधवार अखिल कर्नाटक कुलवा महासंघ बीएम कोरमा कोरवा कोरचा समुदाय का संघ जिला इकाई बीदर की ओर से आयोजित की गई प्रेस मीट। रायचूर हवाई अड्डे के लिए केंद्र सरकार की हरी झंडी, मंत्री एनएस बोसराजू ने कही यह बात। वायनाड से उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने नामांकन पत्र भरा, रोड शो का भी किया गया आयोजन। आप मेरी बहन का ध्यान रखना, वो आपके लिए जान लगा देगी। राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों से मांगा प्रियंका के लिए वोट। लॉरेंस बिश्नोई की अगली लिस्ट में राहुल गांधी और असद ओवैसी का नाम, जान से मारने की धमकी केस दर्ज। यूपी में दिवाली से पहले योगी सरकार का तोहफा, कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।